नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन दोनों सदनों ने कृषि कानून निरसन विधेयक किया पारित। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर चर्चा की मांग करते हुए सदन में की नारेबाजी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय और शांति कुंज का किया दौरा। रविवार शाम परमार्थ निकेतन आश्रम में गंगा आरती में परिवार संघ हुए शामिल। प्रदेश सरकार ने अगेती गन्ना प्रजातियों के लिए 355 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य गन्ना प्रजातियों के लिए 345 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य का किया ऐलान। गन्ना भाड़ा भी घटाया। और प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी जिलों में टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। राज्य के सभी पुलिसकर्मियों का भी होगा कोरोना टेस्ट। अब समाचार विस्तार से। आज से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन दोनों सदनों ने कृषि कानून निरसन विधेयक पारित कर दिया है। लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विपक्षी सदस्य विधेयक पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन के सुचारू संचालन पर ही चर्चा संभव है और इसके बाद हंगामे के बीच सदन ने कृषि कानून निरसन विधेयक पारित कर दिया। हंगामा जारी रहने के कारण अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक फिर दिन भर तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा ने भी कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। राज्यसभा में किसानों के मसले और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन आज हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय और शांति कुंज पहुंचे, जहां उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय देवी शर्मा जी के पावन कक्ष के दर्शन किए। विश्वविद्यालय में प्राचीन वैदिक संस्कृति पर आधारित विज्ञान, आयुर्वेद, योग विज्ञान, ज्योतिष, अध्यात्म विद्या और वैकल्पिक चिकित्सा जैसे विषयों पर शोध कार्य किए जाते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय परिसर में रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा। राष्ट्रपति ने भारत और बाल्टिक देशों के संबंधों की मधुरता एवं मजबूती बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित एशिया का प्रथम बाल्टिक सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र का अवलोकन भी किया और इसके माध्यम से किए जा रहे प्रयासों और अनुसंधानों की प्रशंसा की। इसके बाद राष्ट्रपति गायत्री तीर्थ शांति कुंज पहुंचे। शांति कुंज में उन्होंने युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा जी के पावन कक्ष के दर्शन किए। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार की शाम ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम में गंगा आरती में शामिल हुए। राष्ट्रपति के साथ उनकी धर्मपत्नी सविता कोविंद और बेटी भी गंगा आरती में सम्मिलित हुई। इसके बाद राष्ट्रपति ने परिवार के साथ पवित्र गंगा में दीप प्रवाहित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लंबे समय से उनकी गंगा आरती में शामिल होने की इच्छा थी, जो आज पूरी हो गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि मां गंगा भारत की अस्मिता है। गंगा नदी और भारत देश एक दूसरे के पूरक हैं। गंगा ने अपना चरित्र नहीं छोड़ा। उसका जो वर्णन था वो प्रारंभ से बीच में और अंत तक वही रहा और यही माँ गंगा की सार्थकता। एक दूसरी बात, माँ गंगा भारत की अस्मिता है। माँ गंगा के बिना भारत अधूरा है और भारत के बिना माँ गंगा अधूरी है। ये एक ऐसा मिश्रण है या एक दूसरे के पूरक हैं कि जिसकी भरपाई शायद एक सृष्टिकर्ता ने, मुझे लगता है कि ये वरदान केवल और केवल ये भारत माता के कर कमलों में ही दिया।
कार्यक्रम में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य मंत्री, अधिकारी और गणमान्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सितारगंज की सहकारी चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू होने के अवसर पर गन्ना मूल्य की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस सत्र के लिए सरकार ने अगेती गन्ना प्रजातियों के लिए 355 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य गन्ना प्रजातियों का मूल्य 345 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। इसके अलावा 11 रुपए प्रति क्विंटल का गन्ना भाड़ा अब 9.5 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक गन्ना मूल्य दिया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि चीनी मिल में बिजली और एथेनॉल का प्लांट भी लगाया जाएगा। इस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा गन्ना की अगेती प्रजातियों हेतु 350 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य घोषित किया गया है। इस वर्ष उत्तराखंड राज्य द्वारा अब अगेती प्रजातियों हेतु रुपया 355 प्रति क्विंटल की दर से घोषित की जाती है। सामान्य प्रजाति हेतु 345 रुपए प्रति क्विंटल मिलों द्वारा देय होगा। मुझे यह घोषणा करने में अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि किसानों को क्रय केंद्र से मिलता गन्ना भाड़ा जो कुल 11 प्रति क्विंटल देना पड़ता था, उसे घटाकर 9.50 यानी कि 9.5 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाता है। इस प्रकार हमारे प्रदेश के किसानों को विगत वर्ष की अपेक्षा 29.5 रुपए प्रति क्विंटल अधिक मिलेगा। सितारगंज सहकारी चीनी मिल पिछले 4 साल से बंद पड़ी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिल के शुरू होने से स्थानीय और आसपास के क्षेत्रों के काश्तकारों को सुविधा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में अपनी प्रस्तावित रैली के दौरान करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री की प्रस्तावित रैली के मद्देनजर परेड ग्राउंड में तैयारियों का जायजा लिया और जिला प्रशासन को समय से सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन जो लगभग 4000 करोड़ की योजनाएं जो पूरी हो गई हैं, उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 26,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। उसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं उनका भी हम अभी समीक्षा कर रहे हैं कि कौन कौन सी योजनाएं शिलान्यास और लोकार्पण के लिए तैयार हैं। उसी संबंध में हम लोग यहाँ आए हैं। बड़ा उत्साह है सभी कार्यकर्ताओं में, उत्तराखंड की जनता में। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और इसके नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने सीमाओं पर बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की चेकिंग और कोविड जांच करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने बताया कि राज्य में बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों की सूचना राज्य को भेजी जा रही है। सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि बाहरी राज्यों से आने वाले किसी भी यात्री में कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर कोविड जांच कर 14 दिन का क्वारंटीन कराया जाए। संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए सीमाओं पर भी सैंपल जांच और चेकिंग की जाएगी। स्वास्थ्य महानिदेशक ने कोविड के नए वेरिएंट को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के सीएमओ के साथ बैठक भी की, जिसमें उन्होंने टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। आपके जो बाहर से आ रहे हैं उन लोगों के टेस्ट किए जाएं। टेस्ट करने पे पॉजिटिव होंगे तो उनको यदि सिम्टम्स हैं तो आपको एडमिट किया जाता है। जो पुराने वाली गाइडलाइन उसी के हिसाब से करते हैं और जो सिम्टम्स नहीं है तो अपने घर में आइसोलेशन में रहें। और ट्रेकिंग जो उनके कॉन्टैक्ट में कुछ लोग आ रहे हैं तो उनके भी टेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये मैं एक तरह से कहूँगी तो टेस्टिंग और ट्रेसिंग और ट्रेकिंग का काम हमारा थोड़ा सा तेजी से बढ़ना चाहिए। तो ये हमारे इंस्ट्रक्शंस भी चले गए। कल हमने सीएमओ की सबकी अपने सारे संबंधित जो सीएमओ है, हमारे जिले से संबंधित सीएमओ है, सबके हमारे वीसी भी हुए और इसी में यही निर्देश दिए गए हैं कि टेस्टिंग बढ़ा ली जाए और टेस्टिंग के साथ साथ हमारा ट्रेसिंग और ट्रैकिंग। स्वास्थ्य महानिदेशक ने कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए लोगों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन करने की अपील की है। अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना कहीं ना कहीं आसपास हमारे है
और हमको खुद भी बचना है, लोगों को भी बचाना है। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें कि हम मास्क को ढंग से पहने, ये नहीं कि आपका नाक खुली है और मुंह पे रहता है, मुंह नाक खुला है, तो वो नहीं होना चाहिए। ढंग से पहने और अपने एक फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें 2 गज की, और साथ में जो अपने हाथों को साफ बार बार धोते रहे। राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों और 12 अन्य विभागों के कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों के कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी जिला प्रभारियों और शाखा एवं इकाई प्रभारियों को उनके अधीनस्थ नियुक्त सभी पुलिसकर्मियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में किए गए कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट में 7 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। लोग वीवीआईपी सुरक्षा में जो ड्यूटी पे आए थे, सभी लोग उनका टेस्ट कराए थे। उसमें से 7 पुलिसकर्मी पॉजिटिव आए हैं, 12 अन्य विभागों के लोग भी पॉजिटिव आए हैं। तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है और उनको ड्यूटी पे नहीं लगाने दिया गया है। और आगे हम इसका इंडिकेशन ये है कि कहीं ना कहीं कोरोना फिर से फैल रहा है, तो हम उसको समस्त स्टाफ को निर्देशित किया हमने कि सारे पुलिसकर्मियों की फिर से टेस्टिंग करवाएं। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि कोरोना को देखते हुए सभी लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना के संबंध में राज्य सरकार जो भी गाइडलाइंस जारी करेगी उसका पालन किया जाएगा। पौड़ी जिले में 19 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। जिले के कोविड प्रभारी डॉक्टर आशीष गोसाई ने बताया कि राष्ट्रपति के परमार्थ निकेतन दौरे की ड्यूटी में लगे लोगों की सैंपलिंग के दौरान 19 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जिनमें कुछ जिला स्तरीय अधिकारी भी शामिल हैं। संक्रमित लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इस संक्रमण विस्फोट के बाद स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग शुरू कर दी है। अभी हमने राष्ट्रपति जी का जब यहाँ पे आगमन हुआ तो उसके जितने लोगों की ड्यूटी लगी थी उन लोगों की सैंपलिंग की गई स्क्रीनिंग के तौर पे, तो उसमें 19 लोग पॉजिटिव पाए गए। 12 लोगों के सैंपल जो है वो RT-PCR से लिए गए थे राष्ट्रपति जी के आने से 1 दिन पहले, और 7 लोगों के सैंपल जो है पॉजिटिव रैपिड एंटीजन टेस्ट में आए हैं जिस दिन राष्ट्रपति जी आए थे, तो उससे पहले। तो इन सैंपल्स में हमारे पास में ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्योंकि उनकी पोस्ट मतलब वहाँ पे ड्यूटी थी, तो स्क्रीनिंग में देहरादून से सबसे ज़्यादा लोग आए हैं। 9 लोग देहरादून ज़िले के हैं, 3 लोग यमकेश्वर के हैं, दुगड्डा के 2 लोग, एक शख्स हैं हरिद्वार के, और 4 लोगों से अभी हम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिले के कोविड प्रभारी ने बताया कि यमकेश्वर तहसील के स्वर्गाश्रम, लक्ष्मण झूला और आसपास के क्षेत्रों में भी टेस्टिंग करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन करवाने पर भी जोर दिया जा रहा है। बागेश्वर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बागेश्वर के जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जिले में बाहर से आने वाले लोगों पर निगरानी रखते हुए RT-PCR सैंपलिंग अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिकित्सा विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ हुई बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए आम जनमानस को इस संबंध में जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग और सैंपलिंग बढ़ाने की भी जरूरत है। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि लोगों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए टीम गठित की गई है। जो हमारा नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उससे रिलेटेड जो भी शासन ने या सरकार ने जो अभी SOPs जारी करी है, तो आज उस पर हमने चर्चा करी है कि उसका अनुपालन डिस्ट्रिक्ट में हम लोग 100% हम लोग उसका अनुपालन यहाँ पे करवाया जाए। साथ साथ ही हमने ये डायरेक्शंस दिए हैं कि हमारा जो सैम्पलिंग रेट है उसको भी हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो लोगों को फॉलो करना चाहिए, उसके लिए एक बड़े लेवल में हम लोग एक कैंपेन चलाएंगे, जिसमें जो हमारी एक टीम हमने गठित कर दी है, जिसमें हमारे पुलिस विभाग, रेवेन्यू और जो हमारे लोकल अर्बन बॉडीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, वो सभी जाके जो है लोगों को जागरूक भी करेंगे। साथ साथ में अगर कोई इसका अनुपालन नहीं कर रहा है तो चालान भी करेंगे।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत देहरादून में राज्य स्तरीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य की मत्स्य पालन मंत्री रेखा आर्य ने मौजूद मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन में प्रदेश को पहचान दिलाने के लिए बधाई दी। इस कार्यक्रम में मत्स्य पालकों के लिए लोन और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। और जिस प्रकार से मत्स्य पालन क्षेत्र अपने आप में इस प्रकार का क्षेत्र रहा है जो कि असंगठित रहा है, उसको संगठित करते हुए, उसको सहकारिता से जोड़ते हुए कि किसी भी प्रकार से उसे साहूकार से पैसा ना उठाना पड़े, उसे सहकारिता के माध्यम से बहुत पैसा लोन पे ले और बहुत कम से कम जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे, उसको सुनिश्चित करते हुए मत्स्य उत्पादन में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को किस प्रकार से हम लोग डेवलप कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने मत्स्य उत्पादन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसके संदर्भ में आज जो है कार्यशाला आहूत की गई है। मत्स्य पालन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में ट्राउट मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। इसके लिए क्लस्टर आधारित उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ट्राउट को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और मत्स्य संपदा योजना में हमने ट्राउट की हैचरीज बनाए हैं, उनके ब्रूड बैंक बनाए हैं और उनके क्लस्टर आधारित जो है उनके पॉन्ड बनाए हैं। हमने ऐसा नहीं करा है कि एक मत्स्य पालक यदि एक जगह पे कर रहा है तो दूसरी जगह पे कर रहा है। सबको जो है एकत्रित करते हुए जो है क्लस्टर बेस पे जो है हम ट्राउट का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस ट्राउट उत्पादन से जो मत्स्य पालकों को जो आमदनी होती है वह सामान्य मछली के मुकाबले कई गुना दुगुनी या तिगुना आमदनी उससे होती है। केंद्र सरकार द्वारा बेटियों के जन्म, शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इनमें एक योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। 2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य बेटियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए छोटी बचत योजना को बढ़ावा देना है, जिससे कि समय के साथ जब बिटिया बड़ी हो तो उसकी जरूरतों के हिसाब से उस धनराशि का उपयोग किया जा सके। चंपावत जिले में इस योजना को बेहद पसंद किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। चंपावत जिले में पोस्ट ऑफिस और बैंकों के माध्यम से लोगों द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खोले गए हैं। जिले में लोहाघाट डाक मंडल के निरीक्षक जैनेन्द्र कांत भारती ने बताया कि इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जिसकी बेटी की उम्र 10 साल से कम हो, अपनी बेटी के लिए 250 रूपए से लेकर 1,50,000 तक चालू वित्तीय वर्ष में खाते में जमा कर सकता है। उन्होंने बताया कि इसमें ब्याज की दर भी अन्य खातों से अधिक है। लोहाघाट डाक मंडल की 90 शाखाओं के माध्यम से समय समय पर कैंप लगाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयकर की धारा 80C के तहत इसमें आयकर छूट भी केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। हम अपने लोहाघाट उपमंडल में 90 शाखा डाकर और उप डाकरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में समय समय पर कैंपों का आयोजन करते रहते हैं, जिसमें हम ग्रामीण जनता और शहरी जनता को इसके बारे में जागरूक करते रहते हैं कि आप इस खाते में अधिक से अधिक पैसे का इन्वेस्ट करें, ताकि जब आपकी बेटियां 18 साल या 21 साल की हों तो उस समय आपको एक अच्छा पैसा मिल सके और उनकी शादी या उच्च स्तरीय शिक्षा में वो और अच्छा काम आ सके। प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले नीरज पुजारी बताते हैं कि उनकी 2 बेटियां हैं, जिनका उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोला है। समय समय पर वो दोनों के खाते में 20-20 हजार रूपए की धनराशि प्रति वर्ष डाल रही हैं। एक बहुत अच्छी योजना है। मेरी भी 2 बेटियां हैं, एक 6 वर्ष की, एक 4 वर्ष की। मैं दोनों के खाते में हर वर्ष 20-20 हजार रूपए की धनराशि जमा करता हूं, जो उनके बड़े होने पर अच्छी शिक्षा के लिए काम आएगी। इस योजना में सरकार द्वारा हमें अच्छा लाभांश भी दिया जा रहा है। मैं अन्य लोगों से यही आग्रह करता हूं कि वो भी अपनी बेटियों के अच्छी शिक्षा एवं भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर निवेश करें। वहीं गृहिणी सोना भट्ट ने बताया कि उन्होंने भी अपनी बेटी का पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोला है, जिसमें वो हर साल 40,000 रूपए निवेश करती हैं।
मैंने भी अपनी बेटी का पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाया है, जिसमें मैं साल के 40,000 प्रतिवर्ष जमा करती हूँ और मेरी बेटी को 18 साल पूर्ण होने पर यह धनराशि मुझे प्राप्त हो जाएगी और इस धनराशि से मैं अपने बेटी के उज्जवल भविष्य और उसकी उच्च शिक्षा के बारे में कुछ भी सोच सकती हूँ। और मैं अपनी सभी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ उठाएं। सुकन्या समृद्धि योजना से बेटियों के नाम पर धनराशि जमा करने से उनका भविष्य उज्जवल हो रहा है। एक निश्चित समय के बाद मिलने वाली धनराशि से उनके सपने पूरा करने में अभिभावकों को कहीं न कहीं बड़ी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। बागेश्वर के मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से जिले की 2 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2 प्रचार वाहनों को रवाना किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट से वोट डालने के तरीके का डेमो दिखाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन कार्यालय सहित रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालयों में भी यह व्यवस्था की जा रही है। देखिए, सभी जो हमारे वोटर्स हैं उनको जागरूक करने के लिए हमने यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन वैन्स चलाई हैं। 2 डेमोस्ट्रेशन वैन्स दोनों विधानसभाओं के लिए एक डेमोस्ट्रेशन वैन चली है, जो ये पूरे क्षेत्र में घूम के, पूरे विधानसभा में घूम के लोगों को ईवीएम और हमारे जो वीवीपैट है वो किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से आपको जो है वोट देना है, उसके संबंध में जागरूकता लेकर आएंगे। इसके साथ साथ ही हमने वोटर्स को जागरूक करने के लिए, वोटर्स को इसके संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे जो डीओ, हमारा जो कलेक्ट्रेट है, साथ साथ में हमारे जो आरओज हैं, उन कार्यालयों में भी इसकी व्यवस्था की जा रही है। तो वो भी बहुत जल्दी हमारा वहाँ पे शुरू। आज के प्रादेशिक समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।